जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सौरमंडल, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन क्या चीज़ें हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्या क्या हैं, इसमें हम उन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे आज आपके साथ सौरमंडल पे। देखो हुआ क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम का बादल था। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल पे प्रेशर ग्रेडिएंट होता गया, प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता गया और प्रेशर बढ़ने के बाद वो जो हाइड्रोजन और हीलियम का बादल था उसमें विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हुआ तो हमारे पास सूर्य से लेकर तब हमें ये जब विस्फोट हुआ तब हमें ये सोलर सिस्टम प्राप्त हुआ, सौरमंडल जिसे बोलते हैं। उसी विस्फोट की वजह से हमें सूर्य और उसके 8 ग्रह और इसके साथ साथ उपग्रह, छोटे छोटे उपग्रह, जो एक पहले प्लूटो उपग्रह हुआ करता था, अब वो उपग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो विस्फोट हुआ था हाइड्रोजन और हीलियम के बादल में, उसका 99% भाग, हाइड्रोजन और हीलियम का जो विस्फोट हुआ था उसका 99% जो भाग है वो हमारे सन के पास है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सौरमंडल है। ये देखो ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। और ये सूर्य, ये सभी के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। हुआ क्या कि जब इनका निर्माण हुआ तो अब हम एक एक करके इन सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग के जो 8 प्लैनेट हैं, जो टोटल प्लैनेट हैं वो हमारे पास कितने हैं? 8। स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट हैं, 1 2 3 4, यानी कि बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट हैं और लास्ट के जो 4 प्लैनेट हैं उनको आपस में डिवाइड कर दिया गया है। जो सूर्य के पास जो 4 प्लैनेट हमें देखने को मिलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 प्लैनेट हैं ये आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग के 4 और जो लास्ट के 4 हैं, बृहस्पति से स्टार्ट होते हैं, बृहस्पति, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये बाह्य प्लैनेट बोलते हैं इन्हें, आउटर प्लैनेट, ये बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह कौन से हमारे पास? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह जो हमारे पास हैं वो हैं बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट हैं ये आप देख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 हमारे पास ये आपको देखने को मिल रही है, ये 4 ग्रह, इनकी खास बात क्या है और इनकी खास बात क्या है, इनमें क्या अंतर है? पहला अंतर तो मैंने आपको बता दिया कि ये सूर्य के पास हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं, और जो सूर्य से दूर हैं जो 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह हैं। और दूसरी खास बात इनकी क्या है कि ये जो ग्रह हैं ये धरातलीय ग्रह हैं, इन पर जमीन है। और ये जो लास्ट के जो 4 ग्रह आपको देखने को मिलते हैं ये गैसीय प्लैनेट हैं, गैस के बने हुए हैं। इनका जो निर्माण हुआ है वो गैस से हुआ है। हालांकि जो सारे के सारे ग्रह हैं उनका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम का जो बादल था उसका जो विस्फोट हुआ उसके फलस्वरूप ही हुआ है इनका निर्माण। पर उसमें से सूर्य के पास जो इतने ग्रह आप देख रहे हैं, पृथ्वी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। समझो 99% जो भाग है वो किसके पास है? सूर्य के पास। सिर्फ 1% में ये ग्रह आ जाते हैं, उपग्रह आ जाते हैं, छोटे छोटे कॉमेट्स आ जाते हैं, धूम के जो तारे आए छोटे छोटे, वो सारे के सारे इसी 1% में आ जाते हैं। इतना बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये पृथ्वी, ये सारे के सारे ग्रह जो है ना वो सिर्फ 1% में है, 99% इसके पास है। पहली खास बात ये है कि ये आंतरिक ग्रह हैं। ये वाले कौन से हैं? बाह्य ग्रह। अब आंतरिक ग्रह हैं, ये बाह्य ग्रह हैं। ये सारे के सारे ग्रह हैं, ये सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग टाइम है, कोई किसी टाइम में घूम लेता है, कोई कितने भी टाइम में घूम लेता है, कोई, सबका अलग अलग टाइम है। ये सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो जब ये अपने अक्ष पर घूमते हैं उसके कारण बदलाव आता है। जब ये पृथ्वी के चारों, जब ये सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं तब बदलाव देखने को मिलता है। जब यही प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं तब हमें जो बदलाव देखने को मिलता है वो हमारी मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। सीजन बदल जाते हैं, सीजन जो चेंज हो जाते हैं वो इसी कारण हो जाते हैं क्योंकि ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। जो दिन और रात का जो फिनोमेना है वो भी इन्हीं पर डिपेंड करता है। वो जो डिपेंड करता है वो सिर्फ करता है इनके अक्ष पर घूमने पर।
जब ये अपने अक्ष पर घूमते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट और लास्ट के 4 प्लैनेट, इनमें अंतर मैंने आपको बता दिया। पहले आंतरिक ग्रह, लास्ट वाले बाह्य ग्रह। पहले जो है हमारे पास आंतरिक ग्रह 4, लास्ट के बाह्य ग्रह। ये इन पर पृष्ठ है, इन पर सतह है। लास्ट के जो 4 हैं ये गैस के बने हुए हैं। अभी हम एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इनके घूमने के बारे में चर्चा की। ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं। उसी में सर ये आगे से दूसरा ग्रह है और पीछे से जो दूसरा ग्रह है, ये आगे से जो दूसरा ग्रह है ये वाला, और पीछे से जो दूसरा ग्रह है ये दोनों जो ग्रह हैं वो उल्टा घूमते हैं। बाद बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। ये वाले जो ग्रह है, ये बुध शुक्र जो ग्रह है वो पूरब से पश्चिम घूमता है, और ये जो लास्ट वाला जो ग्रह है, ये लास्ट से दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो उत्तर से दक्षिण घूमता है। स्टार्टिंग की जो वैसे तो सारे के सारे ग्रह हैं वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, पर 2 इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद के तौर पे हैं। आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा। हमें सर इनका क्रम नहीं भूलना है। क्रम इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि अभी हमें ये पता रहना चाहिए कि क्या सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। क्रम भूल जाओगे तो आप इनकी जो रोटेशन है, जो इनका घूर्णन काल है, उन सब में बदलाव देखने को मिलेगा। तो हमें इनका क्रम ध्यान रखना है। किस तरीके से कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तभी हम जान पाएंगे कि आगे से दूसरा कौन सा है और पीछे से दूसरा कौन सा है, कौन से आंतरिक है, कौन से बाह्य हैं। अगर हम इनका क्रम भूल जाएंगे तो हम ये भी भूल जाएंगे कि कौन सा आंतरिक है, कौन सा बाह्य है। अगर आप यहाँ से क्रम भूल गए, आपने बुध को यहाँ से हटा दिया और इधर लेके आए, जुपिटर को यहाँ पहले काउंट कर लिया, जुपिटर से पहले आपने काउंट कर लिया, तो फिर तो ये सर बाह्य प्लैनेट हो जाएगा। और बाह्य प्लैनेट यहाँ कैसे आ जाएगा? सूर्य के पास नहीं आएगा ना। तो आगे से जो दूसरा है शुक्र और पीछे से जो दूसरा है, ये दोनों उल्टे घूमते हैं। वैसे सारे के सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, और ये जो शुक्र ग्रह है ये पूरब से पश्चिम घूमता है, और ये वाला जो है ये उत्तर से दक्षिण घूमता है। लास्ट पीछे से दूसरा शनि अरुण जो ग्रह है वो उल्टा घूमता है, पीछे से दूसरा। अब होता क्या है कि अब हम इनके एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक एक ग्रह के बारे में। ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास क्या है? सन है, सूरज, और 8 प्लैनेट इसके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ये सूर्य है, इसके पास पूरे सौर मंडल का 99% भाग इसी के पास है। शेष 1% में ये वाले ग्रह आ जाते हैं। मैंने दूसरी चीज़ मैंने बताई कि आगे से 4 और पीछे से 4। स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, और पीछे के जो 4 हैं वो बाह्य ग्रह हैं। ये इन पर सरफेस है, सतह है। इन जो लास्ट वाले हैं इन पर सतह नहीं है। ठीक है, आप इस पे कोई चीज़ फेंको तो इस तरफ से फेंको, ये जो लास्ट वाले हैं इस तरफ से फेंको, ये गैसीय प्लैनेट है, पार निकल जाएगी, पर इन पे नहीं निकलती है। मैंने बताया दूसरा फिनोमेना मैंने आपको बताया है, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा है, यानी कि शुक्र और अरुण। इनका सर क्रम नहीं भूलना है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, इनका क्रम नहीं भूलना है। आगे से दूसरा शुक्र और पीछे से दूसरा अरुण, ये दोनों जो ग्रह हैं वो उल्टे घूमते हैं। अब हम एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध के बारे में। तो आप लोगों के हिसाब से क्या होगा कि बुध सबसे पास है तो सबसे गर्म ग्रह भी होगा। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अब अगर आप कहीं आग जला लो और आप आग के पास बैठ जाओ, और एक व्यक्ति आग के बिल्कुल समीप बैठा हुआ है, एक उससे दूर बैठा हुआ है, आग जल रही है, तो जो
एनर्जी जो ऊष्मा उसमें से निकलेगी वो दूर वाले को ज़्यादा लगेगी या पास वाले को? वो सर पास वाले को ज़्यादा लगेगी। तो इस हिसाब से आपके हिसाब से ये बुध सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बुध सबसे गर्म ग्रह है ही नहीं। अब क्यों नहीं है उसके रीजन पे चर्चा करते हैं। सर सबसे पहली चीज़ है कि इसके पास वायुमंडल नहीं है। इसके पास वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो जो ऊष्मा सूर्य से आएगी वो यहाँ रुकेगी ही नहीं। इसी कारण ये जो बुध जो ग्रह है यहाँ दिन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। दिन में इसका टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री तक चला जाता है, और रात्र को क्या होता है इसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, वो -150 डिग्री चला जाता है। दूसरा जो और इसकी एक और खास बात है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पहली खास बात क्या है इसकी बुध की कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। नज़दीक होने के साथ साथ इसका कोई उपग्रह नहीं है, इस पर वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो यहाँ जीवन जीना संभव नहीं है। दूसरा हमारे पास आता है सर शुक्र। सर क्रम के हिसाब से ये दूसरा ग्रह है शुक्र। पहला हमारे पास बुध था, दूसरा जो हमारे पास है वो शुक्र है। शुक्र में क्या होता है कि शुक्र जो ग्रह है ये बताते हैं कि सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है? सर इसका जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें पाई जाती हैं वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसे क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। इसी कारण क्या होता है अपने वायुमंडल से, इसके पास वायुमंडल है, बुध के पास वायुमंडल नहीं है, इसी कारण ये दिन में अत्यधिक गर्म हो जाता है और रात को अत्यधिक ठंडा। शुक्र के पास ऐसा नहीं है। शुक्र के पास वायुमंडल है और उसके वायुमंडल में 96% या 97% इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है, ग्रीन हाउस गैस का सिस्टम ये होता है जिस भी प्लैनेट के पास या जहाँ भी ग्रीन हाउस गैस होगी वो जिस मात्रा में होगी, वो जितनी होगी, अगर वो किसी प्लैनेट के पास 10% है या 90% है या 20% है, वो उतनी ही ऊष्मा को अपने पास अवशोषित कर लेगी, उस वायुमंडल उस वातावरण से बाहर नहीं जाने देगी। वही सिस्टम है इसका शुक्र का। शुक्र के पास 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है कि जो ऊष्मा सूर्य से आती है वो इससे बाहर नहीं जा पाती है। जो ऊष्मा सूर्य से आती है वो इस वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है। इसी कारण ये सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसे भोर का तारा भी बोलते हैं, इसे सांझ का तारा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? आप देखना जाके सुबह जब जल्दी उठो या शाम के टाइम आप देखना, क्योंकि ये सुबह के टाइम पे भोर का तारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सुबह के टाइम को आपको पूरब की दिशा में दिखाई देगा और शाम को जब आप इसे देखेंगे तो ये पश्चिम की डायरेक्शन में दिखाई देगा। इसीलिए भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसी को बोलते हैं। इसे सर पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। पृथ्वी की बहन क्यों बोलते हैं सर? इसका जो घूर्णन काल है, इसके अक्ष पर घूमना और उसके सूर्य के चारों तरफ घूमना, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी से मेल खाता है, मैच करता है, पृथ्वी के समान ही है। इसी कारण इसे पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। भोर का तारा इसे बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं। और ये सर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। मैंने इसके बारे में क्या क्या चर्चा की? पहला भोर का तारा बोलते हैं, दूसरा क्या है इसे सांझ का तारा बोलते हैं। सुबह भी दिखाई देता है, आप देखना कभी अपने घर पे हो तो आप अपने घर पे देखना, ये पश्चिम साइड में शाम को दिखाई देगा, सुबह के टाइम पे ये पूर्व साइड में दिखाई देता है। तो इसी कारण इसे भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह है क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इस पर आने वाली ऊष्मा को ये अवशोषित कर लेती है, इसे वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है। इसी कारण ये गर्म ग्रह है शुक्र। उसके बाद हम तीसरे ग्रह पर आते हैं, वो हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी सर सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पूरे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उसमें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसे सर इसका जो दूसरा नाम है इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। नीला ग्रह सर क्यों बोलते हैं? नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें वहाँ से जो पानी की वजह से इस पर 71% वाटर है,
इसी कारण क्या होता है कि ये जो जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो क्या क्या ये जो पृथ्वी है ये हमें नीली दिखाई पड़ती है, इसी कारण इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और हम सर कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। सर इसका उपग्रह है। सर स्टार्टिंग का बुध था, उसका भी उपग्रह नहीं था, शुक्र था, उसका भी उपग्रह नहीं था। अब हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी का हमारे पास क्या है? उपग्रह है। और आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जब आपकी दादी माँ नानी जब कहानियाँ सुनाती थी चंदा मामा आजा, तो वही चंदा मामा इसके उपग्रह हैं पृथ्वी के। और सर इसके पास वायुमंडल भी है। वायुमंडल तो इसके पास भी है, पर इसका जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा, इस तीसरे नंबर का ग्रह है हमारे पास पृथ्वी। पृथ्वी नीला ग्रह, और नीला ग्रह इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर ये हमें नीला दिखाई देता है, इसी कारण ये नीला ग्रह है। और इसका एक उपग्रह है। ये पहला ग्रह मिला आके मुझे, अभी मैं जब ग्रहों पर चर्चा की तो ये पहला ग्रह मिला आके जिसके उपग्रह हैं, और इसका एक उपग्रह, इसका नाम है चंद्रमा। चौथा हमारे पास जो आता है आंतरिक ग्रहों में, क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए, सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए, तो वो चौथा ग्रह है हमारे पास मंगल। पहला दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद हमारे पास कौन सा है चौथा? मंगल। सर मंगल जो है उसे एक अन्य नाम की नाम, उसका एक अन्य नाम है। वो नाम क्या है सर? लाल ग्रह। क्योंकि इसके जो वायुमंडल है, इसका जो सतह है, उस पर इसके वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसी कारण ये लाल दिखता है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके सर दो उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह था, वो मैंने आपको बताया चंद्रमा। इसके दो उपग्रह हैं। उपग्रह दो कौन से हैं? फीबोस और डिमोस। मंगल के जो उपग्रह हैं वो हमारे पास कौन से हैं? फीबोस और डिमोस। सर आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में अनेक छोटे छोटे कॉमेट्स, छोटे छोटे ग्रह, छोटे छोटे पत्थर, वो भी सर पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। वो क्या नाम, सॉरी सर, इसके सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो वो जो एक प्लेट हमें देखने को मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है सर? जो बेल्ट हमें देखने को मिलती है वो मिलती है सर मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो छोटे छोटे पत्थरों की जो प्लेट हमें आप देखने को मिलती है सौरमंडल में, वो किन दो ग्रहों के बीच में मिलती है? सर वो हमें देखने को मिलती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। सर दूरी के क्रम में हम अगले ग्रह पर चर्चा करेंगे, वो सर हमारे पास है बृहस्पति। और बृहस्पति, सर बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो हमारा जो नेक्स्ट ग्रह है, वो सर हमारा सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और ये एक गैसीय प्लैनेट है। यहाँ तक जो हमारे पास थे वो कैसे थे? धरातलीय प्लैनेट थे। ये हमारे पास जो लास्ट के जो चार हैं वो गैसीय प्लैनेट हैं। गैसीय प्लैनेट में ये हमारे पास बृहस्पति में जो देखने को मिलता है, ये सब सौरमंडल का जो है वो सर सबसे बड़ा ग्रह है। देखो ये है सर जुपिटर बोलते हैं इसे, बृहस्पति। ये फिफ्थ, 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये दूरी के क्रम में सर 5वां नंबर है इसका। पहला कौन सा हमारे पास? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति कौन से नंबर पे आता है सर? 5वें नंबर पे दूरी के क्रम में। और आकार के क्रम की बात की जाए, ये बड़ा, सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो ग्रह हमारे पास है वो सर हमारे पास कौन सा है? जुपिटर जिसे बोलते हैं, हिंदी में जैसे बृहस्पति बोलते हैं। सर इसमें इसकी खास बात क्या है? जो पृथ्वी आज आप देख रहे हैं, जिस पे पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, ऐसी उस पर इस बृहस्पति के अंदर 1300 पृथ्वी इसके अंदर समाहित हो जाएंगी।